असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ रेशियो पार्ट 3। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1 नेचर 4 बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। तो आइए टाइप 1 नेचर 4 का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है A अनुपात B बराबर लिखा हुआ है 2:3। फिर लिखा है B अनुपात C बराबर 6:7। आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर Y। चलो भाई, सबसे पहले समझते हैं कि ये लिखने का मतलब क्या होता है। ये मैं पीछे भी समझा चुका हूं। ये किसकी वैल्यू A की, ये किसकी वैल्यू B की, ये किसकी B की, ये किसकी C की। क्लियर है यहां तक? अब देखो, इसके बैलेंस करने के ढेर सारे तरीके होते हैं और हम सारे तरीके सिखाते भी हैं, लेकिन वो ऑफलाइन क्लास में। यहां पर फिर भी मैं कोई भी यूट्यूबर जितना तरीका आपको सिखाता होगा उससे मैं मैक्सिमम तरीका 5 से 6 तरीके सिखाऊंगा। इतने तरीके आप यूट्यूब के इतिहास में तो नहीं देखे होंगे। सो यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, क्योंकि आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल से। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। हम लोगों को पहला तरीका रूल 1 लिख देता हूं। रूल 1 सीखना है। पहला तरीका में क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C। ये पूछा है, इसको पहले लिख दो। अब ध्यान देना, A की वैल्यू कितनी है 2, यहां पे 2 लिख दो। B की वैल्यू कितनी है 3, यहां पर 3 लिख दो। अब देखो, फिर से B की वैल्यू 6 है और B के पास जगह अवेलेबल नहीं है, तो B कहता है नीचे बैठ जाओ यार। ये नीचे बैठ गया। अब ये B तो नीचे बैठ गया, लेकिन ये जो 7 है ये कहता है मैं 6 के साथ ही रहूंगा। तो आप कहोगे कोई बात नहीं है, लेकिन तुम 6 के साथ रहोगे, लेकिन वैल्यू तो ये किसकी है? C की। ये C के साथ रहेगा। क्लियर है? चलो, अब कुछ नहीं करना है। अब बस एक सिंपल सा काम करो। अगर आपके घर के आगे की जमीन खाली हो और वो जमीन सरकारी हो तो वो किसकी? आपकी होगी ना। तो देखो, अब यहाँ पे सरकारी जमीन पर साइकिल कौन लगाएगा? 3। और इसके सरकारी जमीन पर साइकिल कौन लगाएगा? 6। यहाँ तक सबका क्लियर है? अब देखो, बहुत सारे लोग तो बता देते हैं कि डायरेक्ट इसका गुना करके यहाँ लिख दो, इसका गुना करके यहाँ लिख दो, इसका गुना करके यहाँ लिख दो, रेशियो आ जाएगा। तो वो रेशियो एग्जैक्ट रेशियो नहीं होगा। कभी एग्जैक्ट रेशियो भी आ जाएगा, कभी आपको उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या सिखा रहा हूं आप समझना। जब मैं इस दोनों का गुना करके यहाँ लिखूंगा और इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखूंगा और इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखूंगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे अगर कोई कॉमन टर्म है तो कटा दूं। तो आप देखो, आप एक चीज समझना, इस दोनों का मल्टीपल ही नीचे लिखोगे, यानी ये C का परिवार है। फिगर बना लो एक सवाल में समझाने के लिए। ये किसका परिवार है? ये B का परिवार है। और ये किसका परिवार है? कहोगे A का परिवार है। देखो, अब ये 3 गुना 7 लिखा हुआ है, ये 3 गुना 6 लिखा हुआ है, ये 2 गुना 6 लिखा हुआ है, यानी सबके बीच गुना का साइन है। अब गुना का साइन होने का मतलब ये होता है कि ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है और ये पूरी एक संख्या है। बात तो समझ में आ रही है? बात तो समझ में आ रही है आपको? चलो, अब क्या करना है, यदि इसका कोई कॉमन टर्म इसमें भी हो और इसमें भी हो तो वो काटा जा सकता है। देखो, 3 इसमें भी मुझे दिख गया, 3 एकम 3 यहां भी है और 3 दूना 6। अब इसके अलावा कुछ कटने वाला है क्या? अगर होगा तो काटेंगे, नहीं होगा तो नहीं काटेंगे। चलो, बहुत बच्चा कहेगा सर 2 इसमें भी है, 2 से ये भी कट जाएगा। क्या 2 से ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो काटने की जरूरत नहीं है। चलो, अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसी गुना कर लो, सिंपल सा गुना करो। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? ये 4 रेशियो 6 रेशियो 7। क्लियर है क्या? ये आपका बैलेंस करने का तरीका नंबर 1। अब हम लोग सीखते हैं इसका तरीका नंबर 2। इसे मिटाता हूं। देखो, तरीका नंबर 2 में क्या होगा? रूल 2, इसी सवाल का रूल 2 में दिखाता हूं। रूल 2 आपको कहता है A अनुपात B आपको दे रखा है। A अनुपात B आपको दे रखा है, कितना दिया है? 2:3 दिया है। और अगला डाटा दिया है B अनुपात C, कितना? 6:7 दिया। आपसे प्रश्न कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा।
ये भी पहला ही प्रश्न है, सिर्फ तरीका मैंने चेंज कर दिया। रूल कौन सा है? रूल 2। अब ध्यान देना, आपने यहां से क्या देखा कि सर बी जो है दोनों जगह बी बी कॉमन है। बी और बी क्या है? कॉमन है। वो बी बी नहीं, ये वाली बी कॉमन है, वो वाली को कॉमन मत कर देना, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, उसे कॉमन मत कर देना। चलो यहां पे ध्यान दो, हंसना मना है। तो ये बी से बी कॉमन है क्या? तो बी बी कॉमन है तो बी को इक्वल करना पड़ेगा ना। जब ऊपर ये बी बी है, ये बी बी है, तो ये 3 है तो ये भी तो 3 ही होना चाहिए था, या ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो जब भी किसी चीज को बराबर करनी हो तो आप क्या करते हो? उसका एलसीएम लेते हैं। तब क्या करते हो आप? उसका एलसीएम लेते हैं। इस दोनों का एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। ये तो ऑलरेडी 6 है, इसे 6 बनाने की जरूरत नहीं है। इसे 6 बनाने के लिए कितना से गुना करोगे? 2 से। इसमें भी गुना कर दो 2 से। अब ये आपका रेशियो बैलेंस हो चुका है। क्या होगा? ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये भी तो बी का ही वैल्यू है, लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहां तक सबका क्लियर होगा। अब हमारा रेशियो क्या हो गया? बैलेंस। यही हम लोगों का क्या होगा? आंसर। चलो रूल नंबर 3 देखते हैं। चलो रूल नंबर 3, रूल 3। आपका प्रश्न पहले क्या दिया वो पहले मैं लिख देता हूं। a अनुपात b बराबर दिया था 2 अनुपात 3 और अगला डाटा दिया था b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 7। इतना दिया था। आपसे प्रश्न पूछ रहा था a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा था। आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको अब लास्ट से चलना है और शुरू की ओर आना है। बहुत बच्चा कहेगा लास्ट से ही क्यों चलूंगा? आसान होता है इसलिए मैं कह रहा हूं। चलने का मैं इधर से भी चल के दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले आसान तरीका सिखाता हूं इसका, फिर आपको हार्ड तरीका भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसा होता क्यों है वो भी मैं समझा दूंगा। देखो ये सी की वैल्यू कितनी है? 7 लिख दो। बी की वैल्यू कितनी है? 6 लिख दो। अब देखो ये 6 जो है वो किसका वैल्यू है? बी का। तो कॉमन वैल्यू को पीछे ट्रांसफर करोगे, जो चीज कॉमन होती है उसे पीछे ट्रांसफर कर दोगे, कहोगे ये 6 यहां आएगा। अब ये यहां आएगा क्यों, ये भी चीज मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को ध्यान दो। जब भी इसका अंतिम इसका प्रथम, जब भी इसका अंतिम और इसका प्रथम कॉमन हो तो डायरेक्ट कॉमन वाली चीज को पीछे कर देते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो भी मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आप चलो अब यहां से समझना। अब इसको तो इधर ट्रांसफर कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा? तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा उससे गुना करेगा। बहुत बच्चे के दिमाग में आया होगा क्यों मैं फ्रैक्शन से गुना करूंगा। देखो ये क्वेश्चन में समझाने में ज्यादा समय लूंगा, इसके बाद तुरंत में सारा क्वेश्चन में समझा के रेडी कर दूंगा आपको। चलो ध्यान देना, अब इसका जो फ्रैक्शन बनेगा उससे हम लोग क्या कर लेंगे? तो गुना करेंगे। इसमें गुना कर दो 2/3 से। ठीक है, तो 2/3 से गुना किया तो ये अब कटेगा क्या बाबू? कट जाएगा। इससे इसको काटोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ गया? 2 दूना 4 रेशियो 6 रेशियो 7। ये हम लोगों का क्या आ गया? आंसर। क्या मजा आया? क्या यूनिक था ना? चलो अब मैं समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों, ये भी बात जरूरी है, समझना तो जरूरी है। देखो एक सवाल में टाइम लगाऊंगा मैं, उसके बाद इतना फास्ट बताऊंगा कि आप सोच नहीं पाओगे, लेकिन एक सवाल में मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। चलो ध्यान देना, देखो मैं बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेने। तेजी में पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। आप सीखने के लिए आए हो ना मेरे पास, तो सीखो। देखो अब ये लिखा हुआ है 2/3 और ये 6/7, तो मैं तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, 7 और ये 6 लिखा होगा, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। प्रॉब्लम यहां से हुआ होगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा। चलो ध्यान से बात करें। तो मैंने कहा अगर b की वैल्यू 6 ले रहा हूं तो इस 3 की वैल्यू ही तो मैं 6 बता रहा हूं ना। अरे b की वैल्यू 6 ले रहा हूं तो यही तो b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है क्या? तो इस 3 की वैल्यू अगर 6 है तो कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, वही चीज हमें निकालना है ना। तो आप यहां से समझना अब क्या होगा। 3 की वैल्यू 6 है, इसलिए 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 बराबर कहोगे 6 में सर अब गुना होगा किससे? कहोगे ये तो जाएगा सर बट्टा में,
और इसका क्या हो जाएगा गुना, यानी 2 से गुना। देखो यही काम किया था, ये 6 इधर ट्रांसफर हो गया था और इसमें गुना कर दिया था 2/3 से। क्लियर है, बात आई समझ में। चलो अब वो बच्चा सोचेगा क्या ये करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई मेरे, अब समझा रहा हूं इसी सवाल को। अब देखो कैसे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, इस बात को लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान समझना। एग्जाम में कैसा भी टेढ़ा ये लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस एक चीज समझ लेनी है, आपको किसका वैल्यू चाहिए। इस रेशियो की क्रिया हो चुकी है, इस रेशियो की क्रिया हो चुकी है, आप बताओ ए की वैल्यू चाहिए ना। पहले तो ये 6 ट्रांसफर कर दो, क्योंकि कॉमन तो कोई ना कोई होगा तभी रेशियो बैलेंस होगा। तो ये 6 को इधर ट्रांसफर कर दो। अब रुक जाओ, अब आपको करना क्या है वो मैं समझा रहा हूं। 6 को ट्रांसफर कर दिया, आपको क्या चाहिए, ए चाहिए मतलब ये ऊपर होगा, ए चाहिए मतलब ए ऊपर होगा, बी का मान दिया होगा। और मैं आपको परसेंटेज की थ्योरी में बता चुका हूं, जिसका मान दिया होगा उससे भाग देंगे और जिसका मान निकालना होगा उससे गुना करेंगे। चलो ध्यान देते हैं, अब इसमें आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। कहोगे ए का वैल्यू चाहिए तो ए से गुना कर देते हैं, बी का वैल्यू दिया होगा बी से भाग कर देते हैं। क्लियर है क्या, इसी चीज को तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि इसका भिन्न से गुना कर देंगे, ये सिखाया था। चलो अब इसको घटा दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:6:7। क्लियर है। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई होगी, एक दो बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे मैं इस टाइप से तो क्वेश्चन बताऊंगा ही, तो एक दो क्वेश्चन और देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार मैं इधर से भी बना के दिखा देता हूँ। बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर ने तो इधर से बनाया, कहीं इधर से नहीं होता होगा। नहीं, इधर से भी होगा, मैं दिखा रहा हूँ कैसे। चलो ध्यान से देखना। अगर कोई बंदा चाह रहा है कि इधर से मैं बनाना चाहता हूं सर, तो इधर से बनाना चाह रहे हो, ध्यान लिख दो 2:3। क्लियर है क्या, यहाँ पर 2:3 लिखोगे। अब ये 3 आगे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन वाली चीज क्या हो जाती है, ट्रांसफर। और कॉमन को हमेशा बीच में लिखना, जो भी चीज कॉमन होगी वो बीच में लिखोगे, तभी इस टाइप से रेशियो बैलेंस होगा। चलो ध्यान से देखना, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब गुना किससे करोगे, इस रेशियो का तो काम हो चुका है, अब इस रेशियो का हमें काम करना है। उस रेशियो के द्वारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, कहोगे 6/7 बनेगा। इसमें सर 6/7 से गुना करेंगे, जी नहीं, रुक जाओ, ध्यान लगाना। अब देखो क्या होगा यहाँ पे इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा था इधर से जाओ, भिन्न से डायरेक्ट गुना कर दोगे गलती हो जाएगा। भिन्न से गुना करना होगा तो आप उल्टा बनाओगे, ठीक है। चलो आपको चाहिए सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, सी की। तो इसका मतलब है सी का जो वैल्यू होगा उससे गुना होगा। सी का वैल्यू 7 है, 7 से गुना होगा, 7/6 आ जाएगा। अब इससे इसको कटाओगे तो आएगा 2। अब कहोगे गुरुजी 2 तो बच गया, अगर इस 2 को गायब करना है तो सब में 2 से क्या कर लोगे, गुना कर लोगे। इसमें भी 2 से गुना कर लो, इसमें भी 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना कर दो। और रेशियो के पार्ट 1 में मैं समझा चुका हूं, किसी भी रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुना करने पर रेशियो अपरिवर्तित रहता है। तो क्या इससे ये कटा सकते हो। देखो मैं बिल्कुल इजी वे में जा रहा हूं, ध्यान समझना। एक सवाल पेशेंस रखो मेरे लिए, उसके बाद मेरे हर तरीके आपको समझ में आएंगे। ये कितना हो जाएगा, 4:6:7। बहुत बच्चे को ये तरीका अभी थोड़ा सा अटपटांग लग रहा होगा। मैं कुछ सवाल बनाऊंगा तो आप इस तरीका को सबसे बेस्ट तरीका कहोगे। और दूसरा नंबर का जो तरीका बताया हूं, दूसरा रूल और ये तीसरा रूल सबसे बेस्ट रूल है, ठीक है, किसी भी रेशियो को बैलेंस करने का। आगे अभी तो मैं और तरीका बताने ही वाला हूं, रुक जाओ, इसे मिटा रहा हूं। तरीका नंबर 4 देखो, 4, 5, 6 तरीके में बताऊंगा, ध्यान देना। अब रूल नंबर 4, रूल 4, चलो ध्यान देना। लिखा हुआ है A/B बराबर कितना लिखा, A/B बराबर 2/3 लिख दिया। फिर लिखा B/C बराबर क्या लिख दिया आपको, B/C बराबर लिख दिया है 6/7। सभी वही प्रश्न है बाबू, एक समझा देता हूं डिटेल में, उसके बाद आप सवाल खुद करना। चलो यहां से देखो 2-3 तरीके मैं बनाऊंगा और सब तरीके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछेगा A/B/C बराबर क्या होगा, यही पूछा है। चलो ध्यान दे, आपने अभी तक सीखा था कि A और C निकालना कैसे निकालते थे। फर्स्ट टर्म को गुना करते थे, A आ जाता था, लास्ट टर्म को गुना करते थे तो C आ जाता था, आता था, सिखाया था ना इससे पीछे वाली वीडियो में। चलो तो ध्यान देना, तो ये दोनों का गुना करोगे तो कितना आएगा, 6×12, ठीक है। अब इस दोनों का गुना करोगे तो कितना आएगा, 7 या 21, ये लास्ट वाला आ गया।
अब आपको सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? b की। अब चलो दो तरीके हो सकते हैं b निकालने के। b निकालने के दो तरीके यहां से हो सकते हैं। b निकालने का पहला तरीका क्या हो सकता है कि सर यदि a की वैल्यू 12 है, यानी 2 केजी का दाम 12 रुपया, तो 3 केजी का दाम कितना होगा? तो 2 केजी का दाम अगर 12 रुपया तो 1 केजी का दाम 6 रुपया, तो 3 केजी का दाम 6 त्रिक 18 रुपया। आएगा क्या? कहोगे गुरुजी आंसर तो नहीं आया। तो कॉमन कोई चीज है ना, उससे काटोगे तब तो आंसर आएगा। क्या कॉमन है? सब में 3 कॉमन है। 3 से काट दो इसे। 3 से काटोगे तो 4 तिया 12, 6 त्रिक 18 और 7 तिया 21। आंसर आ रहा है क्या? चलो अब इसी को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। यहीं पे मैं समझा रहा हूं, तरीका यहीं पे चेंज कर लेना। तरीका नंबर 5 क्या हो सकता है? तो आप कोई भी एक टर्म पकड़ो, या तो ए को पकड़ लो या तो एक सी को पकड़ लो, वैसे भी सवाल बन जाएगा। सिर्फ ए को पकड़ा मैंने, तो ए को पकड़ने का मतलब जितना भी फर्स्ट टर्म होगा सबका गुना कर दो। जितना भी फर्स्ट टर्म होगा सबका क्या कर दोगे? गुना कर दोगे। इस तरीके में भी मैं एक खतरनाक तरीका बताने वाला हूं, वो ध्यान देना, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहो। वीडियो स्किप करने की गलती नहीं करना, क्योंकि ये फिर कहीं नहीं मिलेगा। जितने तरीके मैं सिखा रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा। और तरीके तो मैं सिखा ही नहीं रहा हूं, किताब वाले तरीके और लोग जो यूज करते हैं वो तरीके मैं उतना तो बता ही नहीं रहा हूं। चलो ध्यान देते हैं। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले यहां समझना, ये 2 है, ये 6 है, तो ये 6 दूना 12। सिर्फ ए से चलते हैं तो ये अब यहां से पकड़ो ए को। ए को पकड़ा हमने, तो कहता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? सॉरी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। 1 यूनिट की वैल्यू 6। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6। तो कहता है 1 यूनिट का वैल्यू 6 होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 त्रिक 18। ये कितना हो जाएगा? 18। लिख दो। अब आप रुक जाना, b तो कॉमन टर्म है ना, तो b अगर यहां पर 18 है तो b यहां भी 18 होगा। कहता है 6 की वैल्यू अगर 18 है, 6 केजी का दाम 18 रुपया है, तो आपको बताना है कि 1 केजी का दाम कितना रुपया रहा होगा? कहोगे 3 रुपया। तब मैं 6 त्रिक 18, 1 केजी का दाम 3 रुपया, तो 7 केजी का दाम कितना? 7 या 21 रुपया होगा। आपका कहोगे फिर से आ गया सर रिजल्ट 21। क्लियर है? चलो अब इससे कटा दोगे तो फिर से वही चीज आएगा। 3 से काट दो 4, ये 6 और ये कितना आएगा? 7। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो मैंने पहले पीछे तरीका बता रखा है वही तरीका सबसे बेस्ट है। 3 तरीके जो मैंने शुरुआत में सिखाए हैं। चलो एक तरीका और आपको यहां पर बेस्ट दिखेगा। क्या दिखेगा बेस्ट? वो देखो। चलो अब कुछ नहीं करना भाई, अब आपको ये चाहिए, रूल सीखो। ये बहुत ही जबरदस्त रूल है, सीखना जरा। ये चाहिए, ये है क्या? ये है। ए से स्टार्ट करो, ये जब तक ना मिले सीधा चलो। ए से स्टार्ट करो, ये जब तक ना मिले सीधा चलो। मैंने क्या सिखाया? ए से स्टार्ट करो, ये जब तक ना मिले सीधा चलो। ए से स्टार्ट किया, ये नहीं मिल रहा है, सीधा चलता गया, सीधा आया यहां तक, तो कहता है दोनों का गुना कर लो। कितना हो जाएगा? 6 दूना 12। ध्यान से समझना, बड़ी मजा आने वाला है भाई। 6 दूना 12 आग लगाने वाला मेथड है। 6 दूना 12। शुरुआत के दोनों मेथड तो आग लगाएंगे ही, फिलहाल ये भी मेथड कोई खराब नहीं है, अच्छा ही मेथड है, रेशियो लगा दो। अब आपको b चाहिए, तो b यहां से, b यहां पर है, b फिर कहां पे मिलेगा? तो b फिर यहां पे मिलेगा। इस दोनों को मिलाओ। अब तो कहीं जाना ही नहीं, रास्ते खत्म हो गए हैं, सीधा हो जाना है। अब देखो क्या होगा, कहोगे ये सर 3 और 6 का गुना करेंगे, 6 त्रिक 18 आएगा क्या बाबू? चलो रुक जाना। अब आपको क्या चाहिए? C चाहिए, तो C चाहिए, तो अब कहां पे C? ऊपर में C, इस लाइन में C है, ऊपर से चलना, हमेशा ऊपर से चलना, हमेशा ऊपर से है। अब C जहां होगा वहां पे जाना होगा। C कहां है? सीधा सीधा C मिलेगा, तो सीधा गुना कर दो। कितना हो जाएगा? 7 या 21, ये आ गया 21। क्लियर है? चलो अब कटा दो इसे। ये कटेगा, ये कटेगा, ये सब 3 से कटेगा, ये 4, ये 6 और ये 7। इसके मैंने आपको 6 से 7 तरीके सिखाए। ठीक है, आप इन सभी तरीकों का यूज कर सकते हो समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में जो मैं शुरुआत में तरीके सिखाया उसी तरीके का आप यूज करिएगा। तरीका 1 2 3। क्लियर है? और हो सकता है अगर आपको ये तरीके समझ में आ जाए तो ये भी आप यूज कर सकते हो। बीच वाले तरीके का यूज आप ना करें। मिटा दो इसे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2:5। फिर आपको दिया है बी अनुपात सी 3:4। आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1। ये सवाल आपसे पूछ रहा है। चलो ध्यान देते हैं। हमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछा है। सबसे बेसिक तरीका पहले देखते हैं। तो आपको क्या सिखाया कि ये 2 होगा तो ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना है 3 तो ये कितना लिखोगे 4। यहां तक सबको बातें समझ में आ रही होगी। मैंने आपको सिखाया आगे की जमीन खाली है तो अपनी है, यहाँ पे ये बैठेगा। चलो इसके आगे खाली है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। देखो इसमें कोई कॉमन टर्म है, प्रत्येक पद में कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे, किसी को नहीं कटाओगे, डायरेक्ट क्या करोगे, गुना करोगे। तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 5 तिया 15, 3 दूना 6। ये हम लोगों का आंसर, ये रूल नंबर 1 था। चलो रूल नंबर 2 देखते हैं इसका। रूल नंबर 2 आपको मैंने क्या सिखाया, जो भी टर्म कॉमन होगा उसे क्या कर दोगे, इक्वल करोगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, उस टर्म का एलसीएम लेते हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ b से b क्या है कॉमन, इस दोनों को इक्वल करना है, क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा 15, 5 और 3 का एलसीएम 15। इसको 15 बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से। इसको 15 बनाने के लिए 5 से। लेकिन रेशियो कहता है प्रत्येक पद में आप समान संख्या से गुना करोगे तो रेशियो अपरिवर्तित रहेगा। सिर्फ अकेला इसमें 5 से गुना नहीं हो सकता, इसलिए 5 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। अकेला 3 से इसमें गुना नहीं हो सकता, तो इसमें भी 3 से गुना कर दिया। चलो रेशियो बैलेंस हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 तिया 15। अब सी का वैल्यू चाहिए 5 चौका 20। ये हम लोगों का रेशियो है। आसान था ना, समझ में आया होगा। चलो तरीका नंबर नेक्स्ट, जो कि मैंने आपको सिखाया था। अब मैं क्या बोला था इस तरीके में कि आप अंतिम से क्वेश्चन को शुरुआत करो। तो आप कहोगे सर ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। आप कहोगे अंतिम से लिखेंगे तो ये 4 होगा, ये 3 होगा। अब देखो इसका अंतिम इसका प्रथम है क्या, इसका जो अंतिम है इसका क्या है, प्रथम है। तो आपको अब ये रूल डायरेक्ट फॉलो करेगा कि आप डायरेक्ट सर इसके फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप इस 3 को पहले तो इधर ट्रांसफर करो। अब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/5। और ये चीज ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन का अंश 2 ही क्यों होगा, अंश में 5 क्यों नहीं होगा। ये दिमाग में आपके प्रश्न आए होंगे कि सर मैं 2/5 से गुना क्यों करूं, 5/2 से गुना क्यों नहीं करूं, आया होगा। तो देखो जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो ऊपर होता है, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है। मुझे ए का वैल्यू पूछ रहा है तो ए को ऊपर रखना, अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी को ऊपर रखना। क्या सीखा है, अगर ए का वैल्यू चाहिए तो फ्रैक्शन का जो अंश होगा ए होगा। अगर बी की वैल्यू चाहिए, अगर यहां पर मुझे बी चाहिए होता तो अंश में कौन होता, बी। अभी चाहिए क्या, ए, तो अंश में क्या था, ए। क्लियर है यहां तक। चलो सवाल खत्म हो रहा है। अब देखो ये 5 कटाना है, इसका मतलब आगे जो भी टर्म है सब में 5 से गुना होगा। क्लियर, चलो ये कट गया, कट जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 रेशियो 5 तिया 15 रेशियो 5 चौका 20। आंसर आ गया। चलो तरीका नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और तरीका। देखो एक और तरीका क्या सिखाया था, आपको कुछ नहीं सिखाया। एक तरीका में सिखाया था कि ये अनुपात बी कितना लिखा हुआ है, 2:5 लिखा हुआ है। बी अनुपात सी क्या लिखा हुआ है, 3:4 लिखा हुआ है। आपको मैंने समझाया कि ए किधर दिखा, इस लाइन में ए है तो यहां का ये लाइन पकड़ो और जब तक ए ना मिले सीधा चलो। चला, अब क्या हुआ, तो इस दोनों का गुना करोगे। आपको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए आपका आ चुका है, 3 दूना 6 होगा अनुपात वाला। तो अब बी चाहिए आपको, तो बी आपको किस लाइन में दिखा, पहले इस लाइन में बी दिखा। तो बी आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट, ऊपर से हमेशा स्टार्टिंग कहां से होगा, ऊपर से। यहां से स्टार्ट करोगे सीधा चला। अब बी मुझे इस साइड में दिखा, बी इधर है ना, बी इस साइड दिखा, इधर घूमो, फिर यहां से सीधा चलोगे। क्लियर है। चलो अब ये 5 तिया 15, यहां लिख दो 15। यहां तक सबका क्लियर है। चलो अब आपको क्या करना है, ध्यान देना। अब आपको सी चाहिए, चलना हमेशा ऊपर से ही। सी किस लाइन में है, ये वाले लाइन में, यानी कि बाद वाली संख्या में सी है, तो बाद में स्टार्ट करो ऊपर से। सी जब तक ना मिले तब तक चलो। कितना आ जाएगा, 5 चौका 20। रेशियो बैलेंस हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये बातें समझ में आई होगी।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखना बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए अनुपात बी, कितना दिया है? 7:9। फिर दिया आपका सी अनुपात बी 5:1। आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है हमसे। अब चलो ध्यान देना, सबसे पहले बेसिक लगा देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी। बेसिक लगाता हूं, क्या लिखोगे? 7:9 लिखेंगे। अब यहां पर b की वैल्यू पहले ना देकर पहले c की वैल्यू दे दिया है, तो मुझे तो पहले b चाहिए ना, तो b कितना है? 1 है। b के जगह पर 1 लिखो, c के जगह पे 5 लिखो। अब आपको सिखा रखा हूं, आगे क्या होगा? 9 और इधर क्या होगा? a। आपका रेशियो बैलेंस हो चुका है। 9 पचे कितना? 9 पचे 45, 9 एकम 9, 7 एकम 7। आंसर आ रहा है क्या? चलो रूल नंबर 2, जो कि इक्वल करके हम लोग बनाते हैं। अब देखो यहां पर इक्वल क्या करोगे? जो कॉमन होगा, क्या कॉमन है दोनों में? क्या है? बी। कॉमन वाले को इक्वल करो। ये 9 है, ये 1 है। 9 1 का एलसीएम 9 होता है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 9 वो तो ऑलरेडी 9 है, इसको 9 बनाने के लिए 9 से गुना, तो इसमें भी 9 से गुना कर लो। आंसर आ रहा है ए बराबर 7 है, बी बराबर 9 है और सी बराबर 9 बचे 45 है। ये हम लोगों का रेशियो है। क्लियर है क्या? चलो तरीका नंबर नेक्स्ट खुद बना के देखना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं चारों तरीके से बताऊंगा, इसके बाद सभी सवाल में मैं मात्र 2 तरीके सिखाने वाला हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए अनुपात बी 2:3। फिर दिया है बी अनुपात सी 4:7। फिर दिया आपका सी अनुपात डी 21:8। आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1। ये हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1। चलो इसके मैं 4 तरीके बताता हूं। तरीके तो मैं ढेर बताता हूं, लेकिन यहाँ पे 4 ही बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। 4 तरीके मैं सिखा देता हूं, क्योंकि ये वीडियो क्लास है, इसमें ज्यादा तरीके, टाइम ज्यादा लग रहा है। ऐसे भी आप देख रहे हो मेरी जो वीडियो है वो कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। चलो ध्यान देना, आपको चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये चाहिए। चलो सबसे पहले बेसिक तरीका अपनाते हैं इसका। तो बेसिक तरीका इसका क्या हो सकता है कि आप कहोगे ये 2 होगा सर, ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये कितना होगा सर? 7 होगा। अब ये कहोगे गुरुजी ये 21 होगा तो ये कितना होगा? 8 होगा। और आपको सिखा रखा हूं आगे की जमीन खाली है तो अपनी ही साइकिल लगाना शुरू कर दो। इसके आगे खाली है तो 3 यहां भी बैठेगा, 3 यहां भी बैठेगा। आगे जहां तक खाली होगा 3 का ही माजरा लगेगा। ठीक है, अब चलो इधर आ जाता हूं। इधर क्या आएगा? 4 आएगा क्या? अब इधर देखो ये 21 यहां पे आएगा क्या? अब ये 21 यहां पर आएगा क्या? 21 के आगे की प्रॉपर्टी 21 की, 3 के आगे की प्रॉपर्टी 3 की। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, अब कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा लगा हुआ गुरुजी क्या इस सब का गुना करें फिर लिखे? नो सर, ये चीज मैं नहीं सिखाता। बहुत जगह ये चीज सिखाई जाती, पहले गुना करो फिर काटो। क्यों? अरे गुना करके जब काटना ही है तो पहले ही क्यों ना काट के गुना करें कि गुना कम करना पड़े। चलो तो हम अपना फंडा लगाते हैं कि 21 इसमें भी दिख रहा है, 21 इसमें भी दिख रहा है, 21 इसमें भी दिख रहा है, काट दिया। अब कहोगे गुरुजी वहां पे तो 21 नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं है बबुआ, 21 इसको बना देते हैं ना। 7 गुना 3 क्या होगा? 21 हो जाएगा क्या? ये दोनों मिलकर 21 का फॉर्मेशन करता है, तो क्या 21 बन गया? तो कट गया 21। अब चलो क्या करोगे? अब गुना कर दो, आंसर आएगा, क्योंकि कोई कॉमन टर्म नहीं है। बहुत बच्चा सोच रहा होगा 4 4, यहाँ भी 4, लेकिन बेचारा है 7 लाचार, इसमें है नहीं 4, इसलिए नहीं कटा सकते हैं यार। चलो आ जाओ, 4 गुना 2 कितना? 4 गुना 2 4 गुना 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 8 एकम 8। बात आई समझ में प्यारे? आगे आंसर। चलो तो ये तरीका आप यूज नहीं करना। क्यों कहोगे? क्यों नहीं सर, तब बता क्यों रहे हो? ऐसे ही सिखा दिया कि सब में ये लगता तो जरूर है, लेकिन अब इतना लंबा हो जाएगा तो ये तो लगता है एक बड़ा सा सवाल बना रहे हैं हम लोग। ऐसा है,
तो ऐसा है तो आप इस तरीके का यूज ना करें। अब मैं दो तरीके और सिखाया था, उसका यूज करें, वो एक लाइन में से खत्म कर देगा। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने एक तरीका सिखाया कि जो भी कॉमन टर्म है उसे इक्वल कर दो। तो कॉमन टर्म क्या है, सी से सी कॉमन है और यहाँ बी से बी कॉमन है। कहोगे इधर से शुरू करें कि इधर से शुरू करें? अरे मैं बार बार कहता हूँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कभी मुस्लिम की भी बात मान लो यार। इधर से चलोगे थोड़ा आसान हो जाएगा, इधर से भी चलोगे तो बनेगा सवाल, लेकिन तब करने की क्या जरूरत है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, तो इधर आ जाओ। करना क्या है, अब ये 8 होगा तो ये कितना होगा, 21 होगा। ये कौन सा रूल है, ये फ्रैक्शन रूल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन रूल अभी नहीं लगाते हैं भाई, पहले लगा देता हूं कौन सा रूल, ये इक्वल करने वाला। तो सी सी इक्वल है, तो सी सी ऊपर इक्वल है तो नीचे भी तो इक्वल होना चाहिए ना, इसको इक्वल करना है। तो 21 और 7 का एलसीएम कितना लोगे, 21 और 7 का एलसीएम कितना, 21 होगा। 21 होगा, ये तो 21 ऑलरेडी है, इसको 21 बनाना है, कितना से गुना, 3 से। उसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, रेशियो का अधिकार है, और ये आपका भी अधिकार है। 4 किया 12, तो बी की वैल्यू यहाँ 12 है, यहाँ नहीं है। रेशियो आपको ये नहीं सिखाता, ये इक्वल करो। ये 12 है तो इसे भी 12 बना दो। कितना से गुना करोगे, 4 से। कहोगे इसमें किया है तो रेशियो कहता है कि उसमें करोगे तो इसमें भी करोगे। भेदभाव नहीं करना है, जातिगत आरक्षण नहीं मिलनी, यहाँ पे भेदभाव नहीं करने हैं। चलो अब देखो ये क्या होगा, ये 8 होगा, ये 21 होगा, कैसे भी बना सकते हो। अब देखो सी का काम हो गया, बी का वैल्यू निकालना। 4 किया कितना है, 12 बी का वैल्यू, और ये ए का वैल्यू कितना है, 4 दूनी 8। क्लियर है क्या सबका? दिक्कत है, रेशियो वायलेंस हो चुका है। कितना प्यारा सा मैथड था। चलो एक तरीका और मैं समझा रहा हूं इसमें। चलो अगर ज्यादा कुछ बोल देता हूँ उसके लिए माफ करिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत कम बोल रहा हूँ क्लास में, इससे भी मैं ज्यादा बोलता हूँ। चलो ध्यान देना। अब देखो आपको मैंने लास्ट से शुरू की और आने के लिए कहा था, कहोगे गुरुजी ये 21 होगा, ये 8 होगा, होगा क्या? अब देखो इसका अंतिम इसका प्रथम, इसका अंतिम इसका प्रथम, रूल डायरेक्ट फॉलो करवाओ। अब ये ऐसा रहे तो डायरेक्ट फ्रैक्शन बना के गुना कर दो, देखना भी नहीं ऊपर में क्या होगा, नीचे क्या होगा, भिन्न का अंश क्या होगा, भिन्न का हर क्या होगा। जब ऐसा ना हो तब ये चीज सोचनी पड़ती है। चलो ये 21 था तो यहाँ पर 21 आएगा, क्योंकि कॉमन वाली चीज आगे बढ़ती है। सी कॉमन था, सी की वैल्यू इधर आ गया। अब देखो मुझे बी चाहिए, बी अंश होगा, तो बी अंश होगा तो 4/7 फ्रैक्शन बनेगा। 7 से ये कट जाएगा क्या बाबू, 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम में। अब देखो 4 तिया 12, इस बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 12। कहोगे इस अगर बी की वैल्यू 12 है तो ये 12 इधर ट्रांसफर होगा। अब ये फ्रैक्शन क्या बनाएगा, 2/3 बनाएगा। कहोगे 2 ही ऊपर क्यों होगा, क्योंकि ए का वैल्यू चाहिए, जिसका वैल्यू चाहिए वो ऊपर होगा। तो ये कहोगे इसमें गुना करेंगे 2/3 से। क्लियर है? इससे इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 4। देखो आंसर आ चुका है, 4 गुना 8 रेशियो 4 तिया 12 रेशियो 21 रेशियो 8। क्लियर है? चलो एक तरीका और मैंने सिखाया था, वो भी सिखा देता हूं आपको, आपको ऐसा ना लगे कि वो तरीका इसमें नहीं लगेगा, जो कि मैं लास्ट में सिखाया था आपको। चलो देख लेते हैं, इसमें भी लगा के दिखा देता हूं 4 स्टेप वाले में भी, नहीं तो बहुत बच्चे को लगेगा कि वहां पे तो 3 स्टेप वाला था, सर ने क्रॉस क्रॉस गुना करके आंसर ला दिया था। इसमें भी लगेगा, टेंशन मत लो, बस एम कुमार के साथ जुड़े रहो। मैंने क्या सिखाया था, ए को पकड़ो जब तक ए ना मिले चलते रहो, ठीक है? तो सीधा सीधा बी को पकड़ो जब तक बी ना मिले सीधा चलो, बी मिलेगा, वहां पे तिरछा भी होना पड़े तो हो सकते हो। चलो ध्यान देना, ये तरीका क्या है। तो आपको दिया ए अनुपात बी, कितना दिया बाबू, 2/3 दिया। बी अनुपात सी आपको कितना दिया बाबू, 4/7 दिया। अब आपको क्या दिया बाबू, सी अनुपात डी दिया है। सी अनुपात डी आपको दे रखा है, क्या दिया है, सी अनुपात डी आपको क्या दे रखा है, तो सी अनुपात डी आपको दिया है 21/8। अब रुक जाना, सवाल खत्म हो रहे हैं। आपको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चाहिए, इतना ही चीज चाहिए क्या? चलो ध्यान देते हैं। आपको मैंने क्या सिखाया, ए को पकड़ो और ए जब तक ना मिले सीधा चलो। ए किधर है, इधर, इधर पकड़ा ए को। अब ये जब तक ना मिला सीधा चला। चलो अब इतना को गुना करके लिखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, 4 दूनी 8
गुना 21 लिख लो इसे, पूरा नहीं क्योंकि कुछ कॉमन चीज होगा वो कटेगा बाद में। चलो रेशियो लगा देता हूँ। अब मुझे भी कर ये रूल आपको बनाना नहीं है, रूल तो 2 ही यूज करने हैं, ये बस मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। रूल तो 2 ही यूज करना है, जो कि मैं दूसरा और तीसरा रूल बता रहा हूँ। चलो बी कहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से, तो बी को यहां से पकड़ो। बी फिर कहीं दिखा क्या, बी यहां पे दिख रहा है, बी को इधर कर लो। अब यहां के बाद बी कहीं नहीं दिख रहा है, तो बंदा कैसे चलेगा, सीधा चलेगा, यहां से सीधा आएगा। चलो सीधा आ गया, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 कितना 12, और गुना 21 लिख लो। गुना करने की जरूरत नहीं है, कॉमन चीज कर देंगे। चलो रेशियो लगा लो। अब चलो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब सी। तो स्टार्टिंग कभी भी ऊपर से ही होगी, अब सी जहां मिलेगा वहां से रास्ते चेंज करेंगे हम लोग। तब देखो यहां से हम लोग चलना तो शुरू यहीं से करेंगे, सी मुझे यहाँ पे दिखा, लेकिन यहाँ के बाद सी फिर यहाँ दिख रहा है, तो रास्ता को बदल दो, इधर आ जाओ, इधर से फिर सीधा चलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 या 21 गुना 21, 21 गुना 21। चलो अब लास्ट स्टेज में है क्वेश्चन, ध्यान देना। अब कहते हैं आपको डी चाहिए, तो डी इस लाइन में है, डी इस लाइन में, इस लाइन का ऊपर से ही चलेंगे, हमेशा चलना ऊपर से नीचे की ओर आ जाओ। अब क्या हो जाएगा बाबू, अब हो जाएगा 8 और 7 या 21, 21 गुना 8। फ्रेम में है क्या बाबू, हाफ फ्रेम में, चलो कोई बात नहीं। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है। देखो आंसर आ रहा है क्या बाबू, 8 रेशियो 12 रेशियो 21 रेशियो 8 आंसर। सबका क्लियर है, बात आई समझ में। इसके 4 तरीके मैंने आपको सिखाए। अब जो भी सवाल होगा उसके मात्र 2 तरीके मैं सिखाने वाला हूं, दूसरा और तीसरा तरीका, क्योंकि सब सवाल में इतने तरीके सिखाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा बाबू, और टाइम ज्यादा लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप कोशिश करना घर पे बनाने की, सभी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है A अनुपात B 1 अनुपात 2, B अनुपात C 3 अनुपात 4, C अनुपात D 6 अनुपात 9, D अनुपात E 12 अनुपात 16। आपसे प्रश्न कर रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर व्हाट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं आपको एक बेसिक तरीका सिखाया था, उसके बाद 2 तरीके जो कि मैंने आपको कहा था उसका यूज मैं अब करूंगा। अब देखो अगर आपको बेसिक बनाना होगा, बनाना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिक यूज नहीं करना है आपको। मैं 2 तरीके जो बाद में बताया हूं, तरीका नंबर 2 और 3, उसका यूज करोगे। सबसे पहले मैं 3 वाला रूल बताता हूं, देखो इस सवाल में क्या होगा। मैंने कहा था लास्ट से क्रिया शुरू करेंगे। ये 16 है, ये कितना है बाबू 12 है, लिख दिया, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा था कॉमन क्या है, डी, डी को क्या करोगे पीछे ट्रांसफर करोगे। अब देखो फ्रैक्शन इसका, इस रेशियो का तो काम हो चुका है, अब इस रेशियो का यूज करोगे। इस रेशियो से फ्रैक्शन क्या बनेगा, कहोगे 6/9 बनेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी आपको, क्या, वो मैं समझा रहा हूं। ऊपर क्या होगा, सी होगा, फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो अंश होगा वो क्या होगा, नॉमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालोगे वो नॉमिनेटर होगा, और जिसका वैल्यू दिया है, डी दिया हुआ है, डी क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे गुना कर दोगे 6/9 से। अब यहां से आपको क्या दिखा कि सर इसमें कुछ चीजें कॉमन है, उसे काट देता हूं। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 कहां पे आ जाएगा, यहां पे। अब इस रेशियो का यूज करोगे। अब यहां पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, यानी बी ऊपर होगा, और ये सी की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि सी बट्टा में होगा। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/4। आप डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन बना दोगे, कब, जब आपका देखो इसका अंतिम इसका प्रथम, इसका अंतिम इसका प्रथम, इसका अंतिम इसका प्रथम हो, तब ये देखना भी नहीं है, डायरेक्ट फ्रैक्शन से गुना करते हुए पीछे की ओर बढ़ते चले आओगे, आपका रेशियो बैलेंस हो जाएगा। चलो अब यहां पे गुना करोगे 3/4, फिर 4 गुना 8, अब ये क्या बच गया, 3 दूना 6।
तो 6 को यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/2। 1/2 का इससे इसे काट दो तो ये आ जाएगा 3, यानी हम लोग का रेशियो आ गया 3 रेशियो 6 रेशियो 4 गुना 8 रेशियो 12 रेशियो 16 आंसर। क्लियर है? ये तो तरीका नंबर आपका तीसरा जो था वो मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या था मैं वो भी आपको समझाता हूं, ध्यान देना बोर्ड पे। दूसरा तरीका में मैंने आपको सिखाया था कि जो भी कॉमन चीज है, जैसे यहाँ पे डी कॉमन है, यहाँ पर सी कॉमन है, यहाँ पर बी कॉमन है, कॉमन वाले को क्या कर लोगे आप इक्वल करोगे। तो इक्वल करने के लिए क्या कर मैंने आपको सिखाया, जैसे 9 और 12 को इक्वल करना है तो 9 और 12 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 9 12 का एलसीएम कितना आता है, 9 12 का एलसीएम होता है 36। अरे 9 12 का एलसीएम कितना आता है 36 आता है। तो इसको 36 बनाने के लिए कितना से गुना करोगे 12 3 36, इसमें 3 से किया हो तो रेशियो का रूल है कि दोनों पदों में करना पड़ेगा, प्रत्येक पद में करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पद है तो दोनों पदों में करेंगे। चलो इसके बाद ये कह रहा है कि ये कितना है आपका 9, तो ये 9 है, इसको बनाना है 36, कितना से गुना करोगे 4 से यहाँ, तो 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आए सी की वैल्यू जब देखनी शुरू की हमने, तो हमने देखा कि 6 चौका 24 ही है, ये कितना है 24, लेकिन ये कितना है 4। ठीक लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा है, इसे भी 24 बना दो। कितना से गुना करोगे बाबू 6 से। अगर इसमें 6 से आपने गुना किया तो इसमें भी 6 से करोगे, क्योंकि ये रेशियो का रूल कहता है। अब ये 6 3 कितना है 18, ये कितना है बाबू 18 है। अगर ये 18 है तो आपके दिमाग में एक चीज फिर से क्लिक किया होगा कि बी अगर यहाँ 18 है तो बी यहाँ भी 18 होना चाहिए। इसको 18 बनाने के लिए कितना से गुना कर दोगे 9 से। अगर इसमें 9 से किए हो तो इसमें भी 9 से करना पड़ेगा। यहां तक सबका क्लियर है? चलो अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू कितनी आएगी 9 रेशियो 9 दूना 18। सी चाहिए, सी कितना है 6 चौका 24। डी चाहिए हमें, डी की वैल्यू 9 चौका 36। अब हमें क्या चाहिए ई 16 दिया 48। अब रुक जाओ, ये आपका आंसर नहीं है, इसमें कॉमन चीज एक बच गया है। वो क्या बचा है आपका कॉमन है 3, सब 3 से कट जाएगा, तो सबको 3 से काट दो। ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 6 3 18, 8 3 24, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 12 3 36, 12 से सॉरी 3 से काट लो ना, तो 12 3 36 और ये क्या हो जाएगा 16 3 48, यानी कि ये हम लोगों का क्या आ जाएगा बाबू आंसर। ये तरीका नंबर क्या था 2। आप इसी दोनों तरीके का यूज करो, अदरवाइज कोई भी तरीका लगाओगे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इस दोनों तरीके का यूज करोगे टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6। कहता है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 1 अनुपात 2, फिर आपको दिया है बी अनुपात सी 3 अनुपात 4, फिर दिया है आपको सी अनुपात डी। कितना दे रखा है बाबू सी अनुपात डी हम लोगों को दे रखा है 5 अनुपात 6। अब हम लोग से पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है हम लोगों से कि डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए बराबर व्हाट, ये प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान देना, अब यहां पे देखो उल्टा पूछ रहा है, लेकिन हम निकालेंगे सीधा, उसी को उलट देंगे, उल्टा हो जाएगा। चलो कुछ नहीं करना है, आपको चाहिए ए बी सी का रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चाहिए। पहले सीधा सीधा निकाल देंगे, उसी को उलट देंगे, उल्टा रेशियो हो जाएगा, क्योंकि डी सी बी ए यानी उल्टा पूछ रहा है। तो पहले हम सीधा निकाल लेते, उसी को उलट देंगे तो उल्टा हो जाएगा। चलो ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का 2 तरीका सिखाया था, पहले मैं फ्रैक्शन वाला रूल से सिखा देता हूं, लास्ट से शुरू करते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, मैंने कहा कि 5 क्या करोगे ट्रांसफर, 5 इधर किया तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/4, और ऊपर में क्या रहेगा जिसकी वैल्यू निकालनी होगी वो ऊपर, और जिसका वैल्यू दिया रहेगा ये इस साइड वाला जो वैल्यू रहेगा वो बट्टा में। देखो ये कितना था 5, 5 का मतलब ये 5 जो है ये किसकी वैल्यू है सी की, तो सी के वैल्यू यानी 4 से भाग देंगे और बी के वैल्यू से क्या करेंगे गुना करेंगे, वही तो कर रहा हूं। जिसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/4, यानी कि बी है तो बी ऊपर होगा अदरवाइज नीचे होगा। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर ए निकालना हो तो ए कहां जाएगा, ए रहेगा ऊपर और बी कहां जाएगा बट्टा में। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो यहाँ पे कटने वाला है क्या, कहोगे नहीं सर कटने वाला नहीं है, तो 4 से इसमें भी गुना कर दो, 4 से इसमें भी गुना कर दो, 4 से इसमें भी गुना कर दो, 4 से 4 कट जाएगा। चलो अब ये कितना हो गया 5 3 15,
ध्यान देना। अब इसमें किससे गुना करोगे, 1/2 से। कहोगे 2 फिर से नहीं कटेगा सर, तो 2 से सब में गुना करेंगे। 2 से यहाँ पर गुना कर दो, 2 से यहाँ पर गुना कर दो, 2 से यहाँ पर गुना कर दो, 2 से यहाँ पर गुना कर दो। अब ये 2 से 2 कट जाएगा क्या, अब ये रेशियो आ गया 15 रेशियो 5 किया 15 दूना 30 रेशियो, अब ये क्या आ जाएगा 5 चौका 20 दूनी 40 रेशियो 6 चौका 24 दूनी 48। आंसर क्लियर है क्या? ये तरीका नंबर आपका 1। अब मैं दूसरे तरीके से इसी को बना रहा हूं, ध्यान देना। देखो बेसिक आप बनाना, जो पहला तरीका मैं सिखाया वो आप बनाना। ये मैं एक तरीका आपको सिखाया, एक तरीका इसका और सिखा देता हूं, कॉमन चीज को इक्वल करने वाला, ध्यान देना। यहाँ पे सी सी इक्वल है, यहाँ बी बी इक्वल है, क्लियर है क्या? अब देखो सी को इक्वल करना है तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 4 का एलसीएम। देखो भाई यहाँ पे जो भी चीज आई थी उसे उलट के लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैंने सीधा निकाल दिया, आप उसे उलट दोगे तो आंसर। मैं जब क्वेश्चन लास्ट करूंगा तो आपको ये भी निकाल के दिखा दूंगा। ये नहीं कि सर मैं तो सीधा ही निकाला, ये नहीं निकाला, वो आप खुद से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस दोनों को इक्वल करना है। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। इसको 20 बनाना है तो 4 से, इसमें भी 4 से गुना कर दिया। इसको 20 बनाना है 5 से, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। अब ये 5 तिया कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 15। अब ये 15 हो गया तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि 5 तिया 15, तो ये भी तो 15 होना चाहिए था ना, तो 15 तो हो नहीं पाएगा। तो अब इस दोनों का एलसीएम लो, 15 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 2 का एलसीएम आएगा 30। तो इसको 30 बनाना है, कितना से गुना करोगे, इसमें 15 से, इसमें भी 15 से, इसमें भी किससे करोगे 15 से। अब देखो इसको अब 30 बनाना है ना, क्योंकि देखो 15 गुना 30 ये हो गया। अब ये 5 तिया 15 ही है, तो अगर इसमें 2 से ज्यों ही गुना किया तो आगे जो भी टर्म होगा सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें भी 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना। चलो आंसर आ गया। ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 दूनी 40, ये कितना हो जाएगा आपका 6 चौका 24 दूनी 48। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा आंसर। देखो मैं थोड़ा सा टफ टफ डाटा दे दिया हूं आपको, एग्जाम में इतने खतरनाक डाटा नहीं पूछे जाएंगे, मैं जानबूझकर सिखाने के लिए डाटा थोड़ा सा हार्ड लेता हूं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल में है A अनुपात B अनुपात C 4:7:11, और दूसरा डाटा दिया है B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 21 अनुपात 33 अनुपात 44। ये दिया हमसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू क्या होगा। चलो ध्यान से देखना करना है। अब देखो इसमें 3 मेंबर है, यहां भी 3 मेंबर है। 2 मेंबर वाले में ढेर सारे रूल आप लगा सकते हो, लेकिन जब 3 मेंबर आएगा तो एक ही रूल काम करेगा, इक्वल करने वाला रूल, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूं इक्वल करने वाला ज्यादा बेस्ट रूल है। और एक मैं फ्रैक्शन वाला रूल सिखाया वो भी बेस्ट है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं तो हम कैसे फ्रैक्शन लगा देंगे, बात तो समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो आप कहोगे पहले तो सी सी इक्वल कर दो या बी बी इक्वल कर दो, दोनों में से कोई इक्वल करोगे दोनों इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप या तो बी को इक्वल कर लो या तो सी को इक्वल कर लो, दोनों में से किसी को इक्वल करोगे दोनों ऑटोमेटिक इक्वल होगा। देखो कैसे, अगर मैं बी को इक्वल करता हूं, दोनों बी को पकड़ो, तो 21 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21। इसको 21 बनाने के लिए कितना से गुना करोगे 3 से, सभी में 3 से गुना करना पड़ेगा क्या। अगर 11 और 33 को इक्वल करते हो तो दोनों का एलसीएम आएगा 33। अब इसको 33 बनाने के लिए क्या करोगे 3 से गुना, यानी दोनों कंडीशन में गुना 3 से ही करना पड़ेगा। अब एग्जाम में ऐसा सवाल होगा तो उसका लॉजिक यही होगा, दूसरा कोई लॉजिक नहीं हो सकता है, हमारा राइट। चलो सवाल देखना। तो हम b को इक्वल करते हैं तो ये 7 है, ये 21 है, इक्वल करोगे इसमें कितना से गुना करोगे 3 से। अगर इसमें 3 से किया तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, और रेशियो बैलेंस हो चुका होगा। रेशियो में कुछ करना ही नहीं, आंसर आ रहा है 4 तिया 12 रेशियो 7 तिया 21 रेशियो 11 तिया 33 रेशियो 44। ये हम लोगों का क्या होगा बाबू आंसर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1 नेचर 5 का पहला प्रश्न।
पहला प्रश्न है a बटा b बराबर दे रखा है 7 बटा 9 और अगला डाटा दिया है b बटा c बराबर दे रखा है 3 बटा 5। आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर हम इक्वल करने वाला मेथड बनाए या फिर आप फ्रैक्शन वाला मेथड, दोनों काम करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप निकालो a अनुपात b अनुपात c, चाहिए आप लास्ट से शुरू करो, ये c का वैल्यू ये b का वैल्यू। अरे दिक्कत है, लिखने का तरीका चेंज है, सवाल देखिए बैलेंस करना है। ये क्या हो जाएगा बाबू, ये 5 हो जाएगा, ये b का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। b कॉमन है क्या, तो b को पीछे ट्रांसफर करोगे, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, a ऊपर होगा b कहां जाएगा, बट्टा में जाएगा। तो ये क्या लिखोगे 7 बटा 9, 3 तिया 9, 3 बचा रह गया अर्थात 3 से आगे सब में गुना होगा। अब देखो इसमें भी 3 से गुना कर लो, इसमें भी 3 से गुना कर लो, इसमें भी 3 से गुना कर लो, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बचेगा 7 रेशियो 3 तिया 9 रेशियो 5 तिया 15। आंसर आ गया क्या। चलो मेथड नंबर 2 देखते हैं इसका। मेथड 2 क्या कहता है, ये मिटा रहा हूं मैं। मेथड 2 देखिए बाबू, आपको कुछ नहीं करना है। मेथड 2 मैंने कहा इक्वल करो। इक्वल किसको करोगे, आप कहोगे b की वैल्यू यहां भी है, b की वैल्यू यहां भी है, यानी b तो दोनों जगह इक्वल होना चाहिए ना। b जितना यहां होगा b की वैल्यू उतनी ही यहां पर होनी चाहिए, तो b को इक्वल कर दो, बस सिंपल सा। तो इस b को इक्वल करना है, ये 9 है और ये 3 है, 9 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा। तो ये तो 9 ऑलरेडी है, इसको भी 9 बनाना है। कितना से गुना करोगे, 3 से ऊपर किए हो तो 3 से नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल होता है अंश तथा हर में समान संख्या से गुना करने पर आपका फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, फ्रैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो आंसर आ रहा है। तब देखो ये क्या है, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 5 या 15 है। ये तरीका भी बेस्ट तरीका है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। मिटा दो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और संख्या इसका 2 देख लो। कहता है a बाई b बराबर है 3 बटा 2, फिर दिया है b बाई c बराबर दिया है 3 बटा 4। आपसे पूछ रहा है प्रश्न a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। चलो देखो कुछ नहीं करना है, सवाल वही है, बिल्कुल आसान सा। आप b को इक्वल करके भी बना सकते हो, या मैं जो तरीका सीखा हूं उससे भी मैं दोनों बता दे रहा हूं। a अनुपात b अनुपात c, फ्रैक्शन रूल पहले देख लो। तो ये c का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है, 3 इधर ट्रांसफर होगा, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 3 बटा 2, 2 नहीं कटेगा, सब में 2 से गुना कर लो। नीचे अगर कुछ बच रहा हो तो क्या करोगे, आगे सब में गुना कर दोगे, ये कट जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 4 दूनी 8। क्लियर है, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। चलो इसका रूल 2 देखते हैं क्या होगा। चलो ये मिटा रहा हूं मैं। देखो ये मेथड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 1-2 बार रिपीट करके देखो, आपको सारी बातें समझ में आएगी। और शुरुआत वाला वीडियो जो पहला सवाल है उसको देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं उस सवाल को 4-5 मेथड से बताया। चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसी को इक्वल करना है, b को क्या कर लेना है इक्वल। तो कहोगे इसे इस 2 को और इस 3 को क्या बनाए कि दोनों इक्वल हो जाए, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का 6, इसे 6 बनाना है 3 से, इसमें भी 3 से गुना कर लो। इसको 6 बनाना है, इसमें 2 से किया है, इसमें भी 2 से कर लो, 2 से गुना कर दिया। अब चलो क्या करना है, अब बस मान पुट कर देना है, 3 तिया 9 रेशियो 3 दूना 6 रेशियो 4 दूना 8। आंसर। दिक्कत है क्या किसी को, एनी प्रॉब्लम, नो। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। सवाल का नंबर लेते हैं तीसरा। 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है a बाई b बराबर है 3 बटा 2, b बाई c बराबर है 4 बटा 5, c बाई d बराबर है 2 बटा 1। अब आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर व्हाट। देखो सारा सवाल एक ही, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है।
अदरवाइज और कुछ नहीं है इसमें। आप कुछ चलो आप अगर फ्रैक्शन से बनाओगे तो खुद से बना लेना, मैं एक तरीका इसका बता रहा हूं। ये b है, ये भी b है, यहाँ पे देखो ये c है, ये भी c है, तो लास्ट से कॉमन को इक्वल करो। ये 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10, इसको 10 बनाना है 2 से, ऊपर भी 2 से गुना कर दो। इसको अब क्या बनाना है, इसको बनाना है आपको 10, तो इसमें 5 से गुना करोगे, इसमें भी आप 5 से गुना करोगे। क्लियर है। अब ये हो गया 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, b की वैल्यू 8 यहाँ पे हो रही है, b को 8 बना दो। 8 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करोगे, इसमें भी 4 से गुना कर दोगे। रेशियो बैलेंस हो गया आपका a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना था। चलो आ गया, क्या आ गया, 4 तिया 12, a की वैल्यू b की वैल्यू 4 दूनी 8, c की वैल्यू 5 दूना 10, और ये d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d बराबर आ जाएगा आपका 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप वो तरीका घर पे खुद से करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, अभी तक एग्जाम पूछा नहीं है, हो सकता है कई आगे आने वाले एग्जामों में ये पूछे। a अनुपात b का वैल्यू दिया है 1/2 अनुपात 3/8। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, b अनुपात c का वैल्यू दे रखा है 1/3 रेशियो 5/9। c अनुपात d का वैल्यू दिया है 5/6 रेशियो 3/4। हम लोगों से प्रश्न पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 1, ये पूछा है। चलो ध्यान देते, सबसे पहले आपने जब ये रेशियो देखा तो आपको क्या दिखा कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, बैलेंस करना है पहले तो फ्रैक्शन से इसे आजाद करना होगा, तो हम लोग इसे फ्रैक्शन से आजाद करते हैं। तो कहोगे ये सर इससे ये कट जाएगा 4, अब ये इधर आएगा, क्रॉस क्रॉस गुना कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना 4 रेशियो 3। अब ये रेशियो ठीक लग रहा है। यहाँ देखो 3 तिया 9, 3 को इधर करोगे तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 रेशियो, ये 3 इधर, 3 से इसमें गुना करोगे, यहाँ तो 1 बचा हुआ, 1 से उसमें गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, ये भी बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं एक बार, ये देखो 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कहोगे इस 2 का गुना इधर, तो ये हो जाएगा 10 रेशियो 3 तिया 9। अब आपको बैलेंस करने का तरीका सिखाया था, जो कॉमन टर्म होता है उसे इक्वल करते हैं, दोनों कॉमन है क्या, इस दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, ये 10 है तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, कितना से गुना करोगे बाबू, 2 से, इसमें भी 2 से गुना करो। ये 3 गुना 6 हो गया क्या, ये भी 6 होना चाहिए, कितना से गुना कर लोगे, 2 से, इसमें भी क्या करोगे 2 से। रेशियो क्या हो गया, बैलेंस। अब आंसर लिख दो, 4 दूनी 8 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 5 गुना 10 रेशियो 9, यही हम लोगों का क्या होगा आंसर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में है a अनुपात b 2/9 रेशियो 1/3। आगे लिखा हुआ है b अनुपात c 2/7 रेशियो 5/14। अब यहां पे लिखा हुआ है d अनुपात c का वैल्यू दिया है 7/10 रेशियो 3/5। आपसे सवाल वही पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, सवाल सेम है और वही सवाल है, सिर्फ यहाँ पे c पहले होना चाहिए d बाद में होना चाहिए, उसको चेंज कर दिया। सवाल बिल्कुल सेम है, आप ध्यान दो बोर्ड पे। सबसे पहले तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करो, ये फ्रैक्शन वाला रेशियो नहीं हो सकता, आपको ओरिजिनल रेशियो लाना पड़ेगा। ये क्या करोगे, 3 तिया 9, 3 इधर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, 2 रेशियो 3 बनाएगा। चलो इसे 7 गुना 14, 2 गुना 4 रेशियो ये 5 आएगा। चलो आगे 5 गुना 10, अब ये क्या आ जाएगा, 2 का गुना इसके साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा 7 रेशियो 6। अब ध्यान देना सवाल खत्म हो रहा है। अब आप कहोगे सर फिर से मुझे किसको इक्वल करना पड़ेगा, सी को। अरे इसको इक्वल है, सी भी इक्वल थोड़ी होगा, सी सी इक्वल होगा ना, यहाँ पर बी भी इक्वल होगा। क्लियर है क्या, चलो अब कुछ नहीं करना।
अब आपको इक्वल कर देना है। तो देखो यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी, दोनों सी को इक्वल करना है। ये 5 और इस 6 को इक्वल करना पड़ेगा ना, इस सी को और इस सी को इक्वल करना है, तो इस 5 और इस 6 को इक्वल करना होगा। तो 5 और 6 को अगर इक्वल करना है तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30। इसे 30 बनाना है, कितना से गुना करोगे, 5 से। इसे 30 बनाना है, कितना से गुना करोगे, 6 से। अगर इसमें 5 से गुना किया हो तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, अगर इसमें 6 से किया हो तो इसमें भी 6 से करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है सबका? चलो ध्यान दो। 6 चौका 24, 24 और 3 का एलसीएम, क्योंकि अब बीबी को इक्वल करना है, 24 और 3 का एलसीएम 24 होता है। इसे 24 बनाना है, 8 3 24, इसमें 8 से, इसमें भी क्या करोगे, 8 से गुना कर दोगे। Am I right or wrong? Am I right? चलो अब ध्यान देना, सवाल कंप्लीट हो रहा है। आप कहोगे 8 गुना 16 अनुपात 8 3 24। अब देखो सी की वैल्यू चाहिए, सी कितना है, 6 बचे 30। अब मुझे डी की वैल्यू चाहिए ना, डी कितना है, यहाँ पे डी है, ये डी नहीं है, ये तो सी है, ये डी है, 7 बचे 35। आई होप कि आपको मैंने जितनी भी चीजें बताई आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।